गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेफ्टिनेंट अनामिका, लेक्चरर मैथमेटिक्स एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एस स्टार आर स्टार टू आर स्टार। ये देखिए संबंध एफ जो है वो आर स्टार का आर स्टार में है, एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर एक्स ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में ये दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले पार्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है रिलेशन रियल नंबर का रियल नंबर से, जो कि रियल नंबर का कैसा संबंध है, ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, उसमें आपको सिद्ध करना है कि ये जो फलन है रियल नंबर का रियल नंबर में वो एकाकी तथा आच्छादक है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, प्रांत जो आर एक्स है, प्रांत को नेचुरल नंबर एन से बदल दिया जाए और सह प्रांत आर एक्स ही रहे तो भी क्या ये जो फलन होगा दूसरा वो एकाकी और आच्छादक होगा। तो ये दो प्रश्नों को मिलाकर के एक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक जो भी चीजें दी हैं पहले उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया है, एक तो फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ दिया हुआ है। कैसा है वो, आर, ये स्टार है। ठीक है, रिलेशन किसका है, आर स्टार का आर स्टार में रिलेशन है। और ये आर स्टार क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू है 1/x। सबसे पहले तो आप डायग्राम समझिए कि ये आर स्टार होता क्या है या फलन किस प्रकार का है। सपोज दैट ये पहला फंक्शन है आपका, ये आपका प्रांत है, ये सह प्रांत हो गया, ये आर स्टार, ये भी आर स्टार है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आर स्टार से आर स्टार, इनके बीच में जो फंक्शन है वो क्या है, वो एफ है। तो इसमें क्या कह रहा है, आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं यानी कि इसमें सारी संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी, 1 आएगी, 2, 3, -1, -2, पॉइंट में भी संख्याएं आएंगी, 1.2, -1.2, सारे ही नंबर आ जाएंगे जीरो को छोड़ करके। ऐसे इसमें भी होगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, है ना, 1.2, -1.2, इस टाइप से जितने भी नंबर हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, एकाकी तथा आच्छादक। एकाकी के लिए देखने से तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें ये फलन कैसा है, आर एक्स का आर एक्स में संबंध है। इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होंगे, तो एकाकी तो ऑलरेडी होगा। और आच्छादक भी होगा, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट आर इस प्रांत में है वही एलिमेंट सह प्रांत में भी प्राप्त होंगे आपको। तो देखने से तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी क्वेश्चंस में कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। लेकिन हम इसको लिख के प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए एकाकी के लिए मैंने क्या बताया था कि जो पहले वाला सेट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रतिबिंबित होना चाहिए। और कैसा, अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसका मतलब कि सबसे पहले तो ये समझिए कि एकाकी कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका यह है कि जो अवयव हैं, पहले सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के प्रतिबिंब के बराबर हुआ तो एकाकी होगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। एकाकी कब होगा, एकाकी कब होगा, ये कंडीशन है जब अवयव जो है, पहले सेट का अवयव किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब के बराबर होगा। ये एक तरीका है लिखने का। तो यही आपको प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट है वो प्रतिबिंब के बराबर होंगे तो एकाकी होगा। ठीक है, और आच्छादक में क्या प्रूफ करना होता है, आच्छादक में मैंने आपको डिफिनेशन में ये सारी चीजें बताई थी कि क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। आच्छादक यानी कि ऑन्टो, ऑन्टो में क्या करना होता है कि दूसरे वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो पहले वाले सेट के एलिमेंट से संबंधित होने चाहिए। कोई सेट इसमें, कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बचा हुआ नहीं होना चाहिए जो कि पहले वाले से संबंधित ना हो। तो यही दोनों चीजें आपको दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकाकी प्रूफ करेंगे। एकाकी के लिए लिखेंगे, जैसे लिख के चलते हैं हमेशा। एकाकी के लिए सपोज दैट कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। अब ये रियल नंबर है तो एक्स और वाई के रूप में ले लेते हैं। माना लेट अस सपोज दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, तो जब एक्स और वाई दोनों आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ये कंडीशन आपकी ये दी हुई है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
एफ वाई हो जाएगा। ये दोनों ही इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये एफ एक्स बराबर एफ वाई। यदि आप मान के चलिए तो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x, दैट इज इक्वल्स टू 1/y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। तो जब x इक्वल्स टू वाई आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फलन है ये क्या होगा, एकाएकी होगा। यानी हर एक x के लिए हर एक इमेज y प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, एकाएकी होगा। यानी कि f जो है वो एकाएकी होगा। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए मान के चलेंगे कि कोई भी एलिमेंट आप इसमें ले लीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं। इसी में आपको दूसरे वाले सेट में आपको प्रूफ करना है y के वैल्यू पे कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ ना हो जो कि x से रिलेटेड ना हो। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू rx, ये लेके चलते हैं, सॉरी rx नहीं है, ये r स्टार है, ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब y बिलोंग्स टू आर एक्स होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जब हम y आर एक्स में बिलोंग करेगा तो इसका संबंध क्या है, f(x इक्वल्स टू 1/x) है। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो x जो है वो 1/y के बराबर होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम लिख सकते हैं f 1/y, x की जगह पे हम y लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/y। और इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट f 1/y दैट इज इक्वल्स टू y। तो जब ऐसा आ गया, देखिए f 1/y इक्वल्स टू y आ गया, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट इसमें का जो है 1/y के फॉर्म में है वो y से रिलेटेड है, प्रतिबिंबित है। इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, f जो है वो आच्छादक भी होगा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि एकाएकी और आच्छादक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यदि प्रांत आर एक्स को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर एक्स ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए दो सेट हैं, पहला सेट ये है, नेचुरल नंबर का हो जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रांत को आपने बदल दिया किससे, नेचुरल नंबर से, और सह प्रांत आपका वही रहता है, आर स्टार ही रहता है। तो इसमें वही नंबर आएंगे 1 2 3 -1 -2, है ना, 1.2 -1.2, ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर में क्या होगा कि केवल कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर में होंगे। अब संबंध इनके बीच में दूसरा संबंध मान लीजिए, कौन सा संबंध है ये, सपोज दैट जी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एफ मान के चलेंगे तो ये हो गया संबंध दूसरा जी। ठीक है, अब इसमें भी आपको प्रूफ करना है कि जब ये रिलेशन किस प्रकार का हो गया, जी जो रिलेशन है वो किसका किस में है, नेचुरल नंबर का रिलेशन है आर स्टार में। इस प्रकार का कोई रिलेशन है तो क्या ये जी जो है वो एकाएकी और आच्छादक होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिख के चलेंगे एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए क्या करेंगे, अब देखिए एकाएकी का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट इसका जो है वो इसमें प्रतिबिंबित होना चाहिए। 1 2 3 4 देखने से तो लग रहा है ना, आप समझ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर में जितनी नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर में होंगे ही होंगे, तो प्रतिबिंबित तो है, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखने से तो आप समझ गए होंगे कि ये एकाएकी भी है, लेकिन कैसे लिखेंगे। तो अब जब ये संबंध जी सच दैट जी एन टेंस टू आर स्टार है और संबंध कैसा है, जी एक्स जो है वो कैसा है, 1/x के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहां से हम किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए मान के चलेंगे, माना एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई जो है वो आर एक्स में बिलोंग कर रहा है। दूसरा हमारा सह प्रांत क्या है, आर स्टार है। ठीक है, तो आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो जब ऐसा है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जी एक्स की वैल्यु जो है वो जी वाई के बराबर है। ठीक है, अब हम ये लेके चलते हैं तो यहाँ से जी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/x, दैट्स इक्वल्स टू यहाँ से 1/y
वाई इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई। अब देखिए फिर उसी फॉर्म में आ गया, x इक्वल्स टू वाई के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन g है नेचुरल नंबर का रियल नंबर में, ये g एकाकी है। कैसा है? एकाकी फलन है। तो पहला तो आपका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? आच्छादक। तो लिखेंगे आच्छादक के लिए। अब पहले समझिए आच्छादक क्या है। आच्छादक का मतलब इसमें सेकंड वाले सेट यानी सह प्रांत में जो सेट है आपका आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें आच्छादक की परिभाषा मैंने आपको क्या समझाई थी कि जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो पहले वाले सेट से संबंधित होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं बचा होना चाहिए जो कि पहले वाले सेट से संबंधित ना हो या उसका प्रतिबिंब ना हो। तो देखने से आप समझ रहे होंगे कि इनको छोड़ के कि जितनी ये ऋणोत्तर संख्याएं हैं या पॉइंट वाली संख्याएं हैं, ये सब क्या है? ये पॉइंट में है। तो जितने भी संख्याएं हैं वो सब बची रह जाएंगी। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए देखिए एक ही नंबर को ले लेते हैं, पॉइंट वाले को ले लेते हैं 1.2। मान लीजिए 1.2 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? आर स्टार में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। और x कोई ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर n में है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1.2 जब इसमें है तो इसमें भी होगा? 1.2 का संबंध यानी 1 बाई इसके संबंध के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1/1.2 इसमें होगा? नहीं होगा ना। कोई ऐसा एलिमेंट का अस्तित्व ही नहीं होगा कि जो नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर का अस्तित्व ऐसा नहीं होगा जो इसमें रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो इसमें जितनी भी ऋणोत्तर संख्याएं हैं या पॉइंट वाली संख्याएं हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसमें शेष रह जाएंगी जो कि नेचुरल नंबर से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होंगी। तो उसी को लिखेंगे। अतः इम्प्लाइज दैट, या हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या, इस प्रकार की किसी भी संख्या का अस्तित्व ही नहीं है। कि gx की जो वैल्यू हो वो 1.2 के बराबर हो। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं होगा, कोई संख्या ऐसी होगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो g फंक्शन है ये आच्छादक फलन नहीं है। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड।